तो गाइस सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में आज के दिन का सेशन एक इंपॉर्टेंट सेशन रहा है, स्पेशली जहां पर स्टॉक की क्लोजिंग आई है। डायगोनल और इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन, यही दो चीजें 56 और जो आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न का डायगोनल है, ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हम लंबे समय से देख रहे हैं। लगभग 6 महीने हो चुके हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को इसी पैटर्न पर, इन दो लेवल्स के, इन दो क्या कहे, इन दो ट्रेंड्स के बीच में चलते हुए। और आज का सेशन दिन के आखिर के 1 आवर टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देकर के गया। अब देखना यह है कि ये डायगोनल कल सस्टेन कर पाता है या फिर अभी भी आपको डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न ही देखने को मिलेगा। कल के दिन हमने Q2 का प्री एनालिसिस लिया था, यानी कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आएंगे सितंबर के, वहां से कितनी उम्मीदें हैं इन्वेस्टर्स को और मार्केट एक्सपर्ट्स को। कल के वीडियो में सभी चीजें डिस्कस करी थी, जरूर जाकर के देखना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब करते हुए आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, सर्टिफाइड जगह पे आप यहां पर हो। ठीक है, शुरू करते हैं। कल के दिन आपको ये चार्ट देखने को मिला होगा वीडियो में, 55 और 56, ये दो ट्रेंड हमने डिस्कस करे थे कि अगर आपका जो पिछले 3 महीनों से स्टॉक पैटर्न क्रिएट कर रहा है वही पैटर्न वापस से कंटिन्यू करता है, तो कमिंग सेशन में आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल बनती देखने को मिलेगी। ये कैंडल 56 के पास क्लोजिंग देती है। अगर ये कैंडल 56 के पास क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट सेशन की कैंडल आपकी सस्टेन कर जाए 56 के ऊपर, मतलब ये है कि डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका ब्रेकआउट होगा। एरो देख सकते हो आप यहां पर, और ये वाली कैंडल मतलब आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न जो है एलिमिनेट हो जाएगा, आपका स्टॉक ब्रेकआउट दे देगा। लेकिन जो आज आपकी कैंडल बनी है कुछ इस तरह की, जिसने 56 पर क्लोजिंग दी है, अगर इस कैंडल के बाद कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म हो, इसका मतलब यह है कि स्टॉक वहां पर ब्रेक डाउन वापस से कंटिन्यू करेगा, यानी कि डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न आपका फिर से कंटिन्यू होगा। ये दोनों कैंडल, आज आपके पास एक कैंडल बनी है जो 56 पर क्लोजिंग देती है, दूसरा सेशन की कैंडल हमें चाहिए 56 के ऊपर, स्पेशली डायगोनल के ऊपर। 56 भी नहीं, 56 तो आज आ गया है, डायगोनल के ऊपर चाहिए। अगर ये डायगोनल के ऊपर की कैंडल बनती है, सस्टेन होती है, तो यस, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न एलिमिनेट हो जाएगा। चिंता मत करो, आप पहली बार चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब कर देना। और चिंता मत करो, जो भी अभी यहां पर बातें करी ना ये दो ट्रेंड के बीच में, सभी चार्ट पर मिलेंगे आपको। शुरुआत करते हैं पहले आपकी खबरों से। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी में आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स पर अभी नजर रखनी चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखनी चाहिए। साथ में जो आपके SL होना चाहिए आपके सुज़लोन एनर्जी में 45 का, और टारगेट रहेगा 70 का। अब भैया 70, भैया एज एन इन्वेस्टर अगर मैं अपनी पर्सनल बात कहूं ना, तो मैं मार्केट एक्सपर्ट से पूरी तरह परेशान हो चुका हूं। शेयर भागना शुरू कर दे 2-4%, मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो जाते हैं, शेयर गिर जाए मार्केट एक्सपर्ट्स बेयरिश हो जाते हैं। ये इस तरीके से सीरियसली एक इन्वेस्टर यही सबसे ज्यादा मार खा जाता है कि करे तो करे क्या। तभी मैं आपके सामने जब भी मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स रखता हूं, हमेशा मैं आपको यह भी कहता हूं, भैया इस बेस पर कि मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो गए, 70 का टारगेट दे दिया, खरीदने चल दिए, ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। जब आप 66 पे थे सुज़लोन, जब 66 पर था मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 82 के थे, तो आप देख लो भैया इन्वेस्टर को मिला क्या वहां पर, कुछ नहीं। सीधा कहां तक गिरा, 52 के आसपास, 51.90 पर। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स ओपिनियन देखो, अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च करके बाद में कोई भी डिसीजन लो। अब मार्केट एक्सपर्ट्स और ले लेते हैं यहां पर मिलिन वासुडियो, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एट अरिहंत कैपिटल मार्केट। इनका कहना है कि स्टॉक ने अभी तक अंडर परफॉर्म काम किया है, मार्केट को अंडर परफॉर्म किया अभी तक स्टॉक में, और ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। कल भी मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था, पिछले लगभग 3 महीनों से ऑलमोस्ट हर सेशन में दिन के आखिर में आपके पास 1 करोड़ के आसपास सेलर आ रहे हैं सुज़लोन में, जरूर नोट कर लेना इस पॉइंट को। अब इनका कहना है कि स्टॉक में जो आपका बेस है वो 53 के आसपास बनता है, SL आपका 50 पर होना चाहिए, और जो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्तों में 57 से 59, ये दो लेवल्स है जहां पर स्टॉक पोटेंशियल चेक कर सकता है आने वाले हफ्तों के अंदर। तो भैया सुज़लोन अगर यहां से 57-59 को टेस्ट करता है, तब आपकी कंडीशन क्या होगी, अभी चार्ट पे समझेंगे सभी चीजों को। ठीक है, कल के दिन सॉरी कल नहीं, कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है। डेट क्या है कंपनी के नंबर्स की,
डेट है 4 नवंबर। 4 नवंबर कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, जहां पे कंपनी अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स अनाउंस करेगी और कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पर नजर कहां रहनी चाहिए? नजर मेजर फोकस रहेगा टैक्स परसेंटेज पे, कुछ भी नहीं, ना रिवेन्यू ना प्रॉफिट, मेजर फोकस रहेगा टैक्स परसेंटेज पे। क्योंकि अगर फिर कंपनी ने डिफर्ड टैक्स दे दिया पहले की तरह तो भैया दिक्कत, फिर वही परेशानी, वही सब कुछ। बट अगर कंपनी टैक्स परसेंटेज लेकर के आती है, उसके बाद अच्छे प्रॉफिट पर आती है, तो भैया बढ़िया कंपनी के नंबर यहां पर हो जाते हैं। तो नजर टैक्स परसेंटेज पर रहेगी। बाकी सारी इंफॉर्मेशन कल के वीडियो में अवेलेबल है, जरूर चेकआउट करना। और चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी अलग अलग टॉपिक पर, और सब जाकर के जरूर चेकआउट करना। MFI 29.9 का है, जो कि बुलिश है। 40.4 का आर से टेक्निकल न्यूट्रल प्लस बुलिश है। अब आते हैं चार्ट पे, और मार्केट एक्सपर्ट्स के जितने भी ट्रेंड अभी हमने देखे ना, उन सबको देखते हैं। यहाँ पे पहले इधर देखो, स्टॉक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बना रहा था ना, आपको पता ही होगा अगर चैनल पर आप रेगुलर हो 6 महीनों से, एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बना रहा था। आज जहां पर क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग आपके 66 पे, थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है, ये क्लोजिंग आपकी आती है 56 के ऊपर, 56.22 पर स्टॉक आज के दिन क्लोज हो जाता है। और अगर आप देखोगे, ये डायगोनल को कहीं ना कहीं टच करता देखने को आज मिला है। डायगोनल, वही डायगोनल जहां से आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार, 6 बार इस डायगोनल से आपको रिजेक्शन मिला है। अब आज एक बार फिर से इसी डायगोनल के पास आपकी क्लोजिंग आई है। 56 का आपका रिस्ट्रिक्शन है इंपॉर्टेंट। ये दो ट्रेंड, यानी कि दोनों ही रिस्ट्रिक्शन, दोनों से ही रिजेक्शन बार बार मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि कमिंग सेशन में आपके पास ना इस तरह की कैंडल फॉर्म हो। इसे कहते हैं सस्टेनेबल ब्रेकआउट, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जोन को स्टॉक ने ब्रेक भी किया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर दे दी। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन बनती है, तो यस, आप जा रहे हो डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करके एक ब्रेकआउट की तरफ, अगर ये पोजीशन आपकी क्रिएट हो जाती है। लेकिन रिसेंटली आपने इरेडा का अगर मेरे चैनल पर वीडियो देखे हैं, तो आपने देखा होगा ध्यान से कि डायगोनल इरेडा में भी बन रही थी। इरेडा में भी सिमिलर डायगोनल थी, वहां पर भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के आते ही, आने से एक सेशन पहले बल्कि ब्रेकआउट मिला था इसी तरह से डायगोनल के ऊपर। लेकिन रिजल्ट वाले दिन ही आपके पास इस तरह की कैंडल फॉर्म हो गई थी। ये कैंडल क्या कहती है? इस तरह की कैंडल ब्रेकआउट दे नहीं पाती है। इस तरह की कैंडल डायगोनल के ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं करवाने देती, क्योंकि सेल को इंडिकेट करते इरेडा में यही चीज यहां पर हुई थी। चार्ट को समझना एक एक कैंडल पर बहुत जरूरी है। इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दिया करो। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सही जगह पर आप लोगों को। ठीक है, अगर इस तरह की कैंडल आपकी बनती है, मानते हैं कि कल आपकी ये कैंडल आ जाती है जो कि डायगोनल के ऊपर सस्टेन कर जाए, अगले सेशन में आपके पास इस तरह की कैंडल आती है, तो आपका ब्रेकडाउन फिर भी बन सकता है, फिर भी आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। तो हमें चाहिए कि आपके पास इस तरह की कैंडल आए। यहां पे देखो, हमें इस तरह की कैंडल चाहिए जो कि बायर को इंडिकेट करे। ठीक है, अगर आपके पास ये कैंडल फॉर्म होती है तो वो बायर को इंडिकेट करेगी, फिर यस, तब आपका होता है ब्रेकआउट, और फिर आपको चाहिए होगा 61 का लेवल। वहां पर आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, जो अभी तक डायगोनल आपकी नीचे की तरफ जा रही है, जहां पर रिजेक्शन 3 से 4 बार आपको मिला है, फिर वो रिजेक्शन आपका ब्रेकआउट होता है, फिर वहां पर आपका स्टॉक में ब्रेकआउट फर्दर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहानी तभी आपकी एलिमिनेट होगी जब आपके पास वो सारी पॉसिबिलिटी जो हमने डिस्कस करी बन जाती हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हो, बायर आपके पास एक्टिव हुए हैं 56 पर ही। 56 पर आज मिड डे में आपको रिजेक्शन मिला था, लेकिन रिजेक्शन फेस करते ही बायर एक्टिव हुए और उसके बाद में 56 के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग आई है। तो ये कंडीशन है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, मिलता अगले वीडियो में।